सोहेल अफरीदी का एस्टेब्लिशमेंट से पहला राबिता, अंदर की कहानी लीक, ये मुलाकात क्यों हुई, पेशावर से गजा तक सब हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वो मुकम्मल हकीकत रखने जा रहे हैं जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर पिछले चंद दिनों से सोहेल अफरीदी और कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात का चर्चा है। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं कि ये मुलाकात आखिर क्यों हुई, किसके कहने पर हुई और इसके पीछे असल मकसद क्या था। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात जुमे की सुबह 10 बजे के करीब वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुई, जहाँ कोर कमांडर खुद सोहेल अफरीदी से मुलाकात के लिए पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की कोई तस्वीर, वीडियो या सरकारी बयान सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर कुछ हलकों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि सोहेल अफरीदी खुद कोर कमांडर से मिलने गए थे ताकि ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सके, मगर अंदरूनी ज़राए इस दावे को यकसर मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि दरअसल कोर कमांडर खुद मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी ताकि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई बेचैनी और अमन अमान के हालात पर बराह रास्त बात हो सके। मुलाकात के दौरान सोहेल अफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम किसी बैरूनी या गैर आईनी दबाव को कबूल नहीं करेगी। उन्होंने मादनियात, ऑपरेशंस और ड्रोन हमलों पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि सूबे की मादनियात अवाम की मलकियत है, उन्हें किसी को बेचने या बांटने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सोहेल अफरीदी ने यह भी इंकशाफ किया कि एक बड़े सरकारी अफसर का भाई मादनियात के सौदों में बराह रास्त मुलव्वस है और इस पर फौरी एक्शन लिया जाना चाहिए। कोर कमांडर ने तमाम खदशात सुने मगर किसी ठोस यकीन दहानी से गुरेज किया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों के दरमियान माहौल सर्द मगर रस्मी रहा। अब नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक धमाका खेज दावा सामने आया है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान अपनी एक महदूद फौजी यूनिट गजा भेजने की तैयारी कर रहा है, जो बज़ाहिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम से कायम की जा रही है। बताया गया है कि इस फोर्स को अमेरिका और इजराइल दोनों की मंजूरी हासिल है, मगर हैरतअंगेज बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम, पार्लियामेंट और हत्ता के वफाकी वज़रा को भी इस मंसूबे के बारे में बाज़ाबता इत्तला नहीं दी गई। दूसरी तरफ तुर्की को इस फोर्स से जानबूझकर बाहर रखा गया है क्योंकि वो हमास के करीब समझा जाता है। इस मामले पर सेनेटर मुश्ताक अहमद, जमात इस्लामी और कई दीगर मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज भी किया है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी फौज वाकई इस फोर्स का हिस्सा बन रही है तो ये पार्लिमानी मंजूरी के बगैर एक गैर आईनी कदम है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तानी फौज इजरायली कंट्रोल के तहत काम करेगी? क्या इसका मकसद गजा की अवाम की मदद है या हमास को गैर मुसल्लह करना है? अवाम के जहनों में अब शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हुकूमत ने कौम को असल हकीकत से बेखबर रखा है। दूसरी तरफ इमरान खान और सोहेल अफरीदी जैसे रहनुमा इस पूरे मामले में एक ही मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी ऐसे फौजी या सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो उम्मत मुस्लिमा के मफादात के खिलाफ हो। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज वाकई गजा जा रही है तो ये सिर्फ इंसानी इमदाद के लिए हो, न कि किसी सियासी या अस्करी मकसद के लिए। इमरान खान के करीबी हल्के ये समझते हैं कि अगर फौज का ये कदम इजराइल या अमेरिका के दबाव में उठाया गया तो ये पाकिस्तान की गैरत, खुद मुख्तारी और नज़रियाती असास के खिलाफ होगा। सोशल मीडिया पर आवाम का रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली है। कुछ लोग इस फैसले को पाकिस्तान के आलमी किरदार की मजबूती करार दे रहे हैं, जबकि अक्सरियत ये मानती है कि ये एक खतरनाक जाल है जिसमें पाकिस्तान को उलझाया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मुल्क के अंदर सियासी खलफशार और माशी बहरान हो तो ऐसे वक्त में फौज को बैरून मुल्क भेजने का मकसद क्या है? क्या ये अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाने का एक नया तरीका है? नाज़रीन कराम, ये तमाम तर सूरत इस बात की इलामत है कि पाकिस्तान एक नाजुक सियासी और सिफारती मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अंदरूनी मुल्क ताकत के मराकज के दरमियान खुफिया मुलाकातें जारी हैं और दूसरी तरफ बैरूनी सतह पर फैसले ऐसे हो रहे हैं जिनका इल्म अवाम को बाद में हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सोहेल अफरीदी और कोर कमांडर की ये मुलाकात किसी नए सियासी माहदे की बुनियाद है? क्या पाकिस्तान वाकई गजा में फौजी किरदार अदा करेगा और अगर हाँ तो क्या यह किरदार इंसानी खिदमत का होगा या किसी बड़े आलमी मंसूबे का हिस्सा? वक्त इसका जवाब देगा, मगर एक बात तय है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत, फौज और आलमी पॉलिसी के लिए फैसला कुन साबित होने जा रहे हैं। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके आपने इन दोनों जो खबरें इनके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है। अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।